नमस्कार साथियों, मैं योगेश पांडे आज आपके सामने साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर लेकर के आया हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो मित्रों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मित्रों, आज हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण का जो मंगलाचरण है, शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सामे गिरान देवी अपहृत तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। इस श्लोक में जो शरदिंदु सुंदर रुचि है, यह किसका विशेषण है? ब्रह्मा का, शिव का, देवी सरस्वती का या इंदु का? चलिए फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। ये विशेषण है देवी सरस्वती का, तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 जो सही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। नरत्वम दुर्लभम लोके पुराण का उदाहरण है। कौन से पुराण का उदाहरण है ये? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या फिर भागवत पुराण? किस पुराण का है मित्रों? ये अग्नि पुराण का है, तो इसलिए उसका उत्तर होगा प्रथम जो है उसका आंसर सही होगा। पूरा श्लोक क्या है? नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। चारों वर्ग के फल की प्राप्ति होती है सुखाद, सुख से ही। इस प्रकार का जो काव्य प्रयोजन है, यह किस कवि का है? हमने जिस प्रकार से पढ़ा था पिछले वीडियो में, आचार्य मम्मट का है या आचार्य भामा का है या कविराज विश्वनाथ का है या आचार्य कुंतक का है? किसका है आप लोग जल्दी बताइए। मित्रों, ये हमारा काव्य प्रयोजन कविराज विश्वनाथ यानी कि साहित्य दर्पणकार, जिन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है, उनका ये काव्य प्रयोजन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। यह किसका काव्य प्रयोजन है? याद करिए आप लोग, हमने पिछले ही वीडियो में देखा था। आचार्य मम्मट का या आचार्य भोज का या आचार्य भामह का या फिर आचार्य कुंतक का? किसका है बताइए आप लोग जल्दी से। ये काव्य प्रयोजन है आचार्य भामह का। चलिए मित्रों, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। काव्य से प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है। किस चीज की काव्य से प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है? हमने क्या पढ़ा था? धर्म की, अर्थ की, काम की या फिर मोक्ष की? किस चीज की काव्य से प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है? अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा। क्या पढ़ा था हमने कि जो अर्थ प्राप्ति होती है वो हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः। ये जो श्लोक है हमने पढ़ा था साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में, कि इस श्लोक में कौन सा दोष है? जल्दी से बताइए आप लोग। विधेया विमर्श दोष है या फिर श्रुति कटुत्व है या स्वशब्दवाच्यत्व है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? कौन सा दोष है मित्रों इसमें? बताइए आप लोग जल्दी से। विधेय अविमर्श, जहां पर विधेय को जहां पर प्रधानता नहीं दी जाती वहां पर यह दोष होता है। विधेय अविमर्श संधि करके बोलते हैं तो विधेया विमर्श दोष। तो यहाँ पर कौन सा दोष है? विधेया विमर्श दोष है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आई रहा आपकी स्क्रीन पर। काव्य का शरीर कहते हैं। काव्य का शरीर किसको कहते हैं मित्रों? बताइए। शब्दार्थ को कहते हैं काव्य का शरीर, या गुण को कहते हैं, या रीति को कहते हैं, या अलंकार को कहते हैं? किसको कहते हैं? शब्दार्थौ शरीरम काव्यस्य। तो जो शब्दार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? काव्य का शरीर होते हैं। और जो तो पहला हमारा जो आंसर है क्या हुआ? सही हुआ, शब्दार्थौ। और दूसरा क्या है? गुण। तो गुण क्या होते हैं? काव्य के गुणाः। इस प्रकार से धैर्य या शौर्य, वीरता इत्यादि जो हमारे शरीर में गुण होते हैं, उसी प्रकार से शौर्यादय जो गुण हमारे होते हैं काव्य में
वही स्वर्यादि गुण होते हैं। और रीति अवयव संस्थान यानी कि शरीर के जो अंग होते हैं वही अंग रीति यानी कि शरीर काव्य की जो रीतियाँ होती हैं वो अंगवत मानी गई हैं। और अलंकार तो आप लोग जानते हैं, कटक कुंडलादिवत, जिस प्रकार से हम शरीर में श्रृंगार करते हैं, कानों में कुंडल और हाथों में चूड़ियाँ इत्यादि जो पहनते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य में होते हैं। ठीक है मित्र, आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? मम्मट के अनुसार मम्मट ने काव्य की आत्मा किसको माना है? हमने प्रथम परिच्छेद में पढ़ा था, जबकि शब्दार्थौ सगुणौ जो कहा है उसका जब खंडन किया है आचार्य विश्वनाथ ने, तो वहाँ पर बताते हैं कि आपने ही उदाहरण दिया है अष्टम परिच्छेद में, ऐसा बोल करके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो किसके मम्मट के अनुसार क्या होती है काव्य की आत्मा? रस होती है या गुण होते हैं या दोष या फिर रीति, क्या होती है मित्र? तो गुण रीति ये तो हम पहले वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं क्या होता है। और दोष जो होते हैं वो तो अपकर्ष करने वाले होते हैं, तो दोष तो हो नहीं सकते। तो आप काव्य की आत्मा किसको मानेंगे फिर? तो काव्य की आत्मा रस को मानते हैं, रसादिश्च आत्मा। और ये अधिकतर सभी लोग मम्मट के अनुसार तो वहाँ पर दिया है। इसके अलावा और जो अन्य आचार्य हैं वो भी रस को ही, जैसे विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य को रसात्मक वाक्य को काव्य की आत्मा मानते हैं, इस प्रकार से। चलिए मित्र, इसके बाद हम अगला वीडियो आपके पास लेकर के आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।